हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज का हमारा टॉपिक है भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। यहाँ हम 2025 से लेकर के 2070 तक के भारत सरकार के जितने भी लक्ष्य हैं उन सभी का हम एक एक करके स्टडी करेंगे। जैसे कि आप जानते होंगे, पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए हम इस छोटे से टॉपिक का एक बार स्टडी कर लेते हैं, जिससे आपके कोई भी एग्जाम में यहाँ से पूछे गए क्वेश्चंस न छूट पाएँ। चलिए हम इसका स्टडी करते हैं। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने 2047 तक का। भारत 2047 तक 1 लाख मेगावाट परमाणु बिजली उत्पादन करेगा। मतलब परमाणु से या यूरेनियम से जो हम बिजली पैदा करते हैं वो हमें 2047 तक 1 लाख मेगावाट तक करने का लक्ष्य रखे हैं और 2047 तक ही भारत विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखा है। यह भी आपको याद रखना चाहिए। चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य 2028 का है। यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य 2025 अगले साल तक का है। भारत सरकार 2025 तक यूरिया आयात बंद कर देगा। जैसे कि आप जानते हैं, भारत सरकार जो है सो ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग का बढ़ावा दे रहा है। इसकी भी एक वजह है जिसके वजह से वह यूरिया आयात कम करना चाहते हैं। कृषि से शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य रखा है 2024 तक। इस साल तक का लक्ष्य है कृषि में जो है शून्य डीजल, मतलब हम कृषि में जो यूज करें या तो हम नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करें या कोई और स्रोत से हम कृषि करें, खेती करें। ठीक है, हम उसमें डीजल का इस्तेमाल ना करें। इसका लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है 2024 तक का। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है 2024 का। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2024-25 का रखा है, इसी साल के इसी बजट का। पशुधन में फुट और माउथ रोग एवं ब्रुसेलोसिस रोग पर नियंत्रण एवं इस रोग के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है 2000। देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन है कि पशु में जो फुट और माउथ रोग होता है, साथ ही ब्रुसेलोसिस रोग होता है, उस पर जो नियंत्रण का जो लक्ष्य रखा है वो 2025 तक का और उसको उन्मूलन का लक्ष्य रखा है 2030 तक का। मतलब इस रोग पर हम नियंत्रण कर लेंगे 2025 तक और इसके उन्मूलन का लक्ष्य रखा है 2030। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य रखा है 2025 तक। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य रखा है 2025 तक का। और यह क्वेश्चंस अभी तक पता नहीं कितने एग्जामों में पूछा जा चुका है कि भारत सरकार ने भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक का रखा है, तो यह 2025 तक का। पेट्रोलियम में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य है 2025 तक का। भारत को $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है 2027-28 तक का। 10 मेट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य है 2023 तक का। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है 2030 तक का। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है 2030 तक का। याद रखेंगे, 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का भी लक्ष्य 2030 तक का और 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य भी रखा गया है 2030 तक का। और यहाँ पर कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक का। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन करने का लक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक वाहन लाने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक का। देखिए यहाँ से आपको एक ही पॉइंट से सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। आपको याद रखना प्रदूषण, कहने का मतलब यह है कि उससे रिलेटेड सारे लक्ष्य हम 2030 तक का ही रखे हैं। यदि हम जिस तरह से डीजल पेट्रोल कोयला को जलाते हैं तो उससे प्रदूषण मुक्त होता है ज़्यादातर। यदि हम अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा प्रदूषण नहीं होगा।
तो हम 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रख लिए। 2080 के गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 रख लिए। कार्बन उत्सर्जन, सीधी सी काम जो है प्रदूषण की बात कर रहे हैं हम, कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करने का लक्ष्य रखे हैं 2030 तक का। 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन हम क्यों लाते हैं? जिससे कि कार्बन उत्सर्जन कम हो, प्रदूषण कम हो, तो इसका भी लक्ष्य रखें हम 2030 तक का। ठीक है, साथ में याद रखेंगे भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य भी हम 2030 तक रखें। प्रदूषण के साथ साथ मलेरिया का भी उन्मूलन कर देंगे 2030 तक। एक और है मलेरिया के साथ साथ, देखिए यहाँ पर और याद रखेंगे HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक, मतलब मलेरिया और HIV भी साथ में रख लें तो ये 2030 तक हैं। भारतीय रेलवे की नेट जीरो कार्बन इमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य भी 2030। पता चलेगा आपको, पहले मैं बता चुका हूँ कि प्रदूषण से रिलेटेड जितनी चीज़ है, कार्बन से रिलेटेड जितनी चीज़ है, कार्बन इमिशन से, सब 2030 तक है। ठीक है, तो भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन, मतलब हम कार्बन उत्सर्जन नहीं करेंगे, मतलब डीजल पर कोयला पर ट्रेन नहीं चलेगी, कहने का मतलब यह है। इसका लक्ष्य हम 2030 तक। कोयला पर तो ऑलमोस्ट नहीं चलती हैं, लेकिन डीजल पर जो कहीं कहीं अभी चल रही है, लोकल ट्रेनें, साइड एरिया की जो ट्रेनें हैं जहाँ इलेक्ट्रिक ट्रेन नहीं अभी तक चल पाई हैं, उनको भी इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करके उसको जीरो कार्बन इमिशन बनाने का लक्ष्य रखे हैं 2030। भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य है 2047, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन और 1947 से एक साथ आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं। भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य 2047, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन मतलब HFC, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरो, एक होता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग 80% तक कम करने का लक्ष्य भी 2047 का है। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र या आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य, भारत को ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने का जो लक्ष्य है वो भी 2047 तक है। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2047 है। देखिए यहाँ एक चीज़ आप रोके, हम विकसित भारत बनने का लक्ष्य रखे हैं 2047 तक का। विकसित भारत हम कैसे बन सकते हैं, इसी से आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाएगा। विकसित भारत बनने के लिए सीधी सी हमारा ये है कि हमें ऊर्जा के मामला में आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, तभी हम विकसित राष्ट्र बन पाएंगे। तो ऊर्जा आत्मनिर्भरता 2047 तक। ऊर्जा आत्मनिर्भर हम कैसे बनेंगे? जब हम परमाणु ऊर्जा से ऊर्जा बनाना, मतलब ज़्यादातर परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करके हम अपना इलेक्ट्रिसिटी की जो ज़रूरत की पूर्ति है वो हम करेंगे, तभी होगा। जैसे कि मैं पहले ही क्वेश्चन था हमारा कि हम 1 लाख मेगावाट तक परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य हम 2047 तक ही रखे थे। फिर हम रहेंगे पोत निर्माण में भी हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, तभी तो हम आत्मनिर्भर भारत बनने का मतलब क्या, हम सब कुछ में आत्मनिर्भर हो या ऑलमोस्ट चीज़ों में हम आत्मनिर्भर हो जाएं, तो हम पोत निर्माण में भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे। कब तक? 2047 तक। इस तरह से आप याद रखेंगे 2047 तक हमारा लक्ष्य है। फिर आप करते हैं मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य, ये 2050 तक का रखा है। मतलब मुंबई शहर, यह भारत सरकार रखा है कि हम अपने जो मुंबई शहर है, जो हमारे आर्थिक राजधानी है, उसे हम शून्य कार्बन उत्सर्जन, मतलब वहाँ से कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा, शून्य कार्बन लक्ष्य बनाने का लक्ष्य हम 2050 तक का रखें। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य, ठीक है, 2070 तक का है। मतलब पूरी भारत नेट जीरो हो जाएगा। नेट जीरो का मतलब यह है कि हम कार्बन उत्सर्जन में नेट जीरो, हम कार्बन उत्सर्जन ना के बराबर करेंगे। यह लक्ष्य भारत सरकार रखा है 2070 तक का। मतलब हम 2070 तक जाते जाते कार्बन इमिशन ना के बराबर करेंगे। तो यह हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। ये सारे इंपॉर्टेंट लक्ष्य थे जो कई बार एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं और उम्मीद है आपके आने वाले एग्जाम में पूछेंगे। और आप यदि इस वीडियो को अभी तक देखे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आपसे यह क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। यदि यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। और आप इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।